हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बाल संघर्ष एकेडमी में। आज हम सब पढ़ेंगे क्लास 12 मैथ चैप्टर नंबर 3 जो कि अवयव। तो आइए 3.1 हम सब समझते हैं ध्यान से। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए 3.1 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, अवयव ए बराबर दिया है, यानी हमारा दिया है ए बराबर 2, 5, 19 -7 35 -2 5/12 अरे 5/2 12 √3 1 -5 17। हमारा अवयव ए बराबर इतना दिया है। अवयव ए बराबर दिया है 2, 5, 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 17। ये हमारा अवयव दिया है। अब इस पहला क्वेश्चन बोल रहा है अवयव की कोटि। देखो देखो, जब कोटि पूछता है तो पहले हम सब पंक्ति लिखते हैं, फिर उसके बाद वो लिखते हैं स्तंभ। ये हमारा, ये देखो जो ऐसे होता है ये हमारा पंक्ति होता है, ये हमारा पंक्ति होता है। और जो ऐसे खड़े खड़े होता है वो हमारा स्तंभ होता है। देखो, तो इसकी कोटि हो जाएगी। इसमें कितनी पंक्तियां हैं? 1 2 3, 3 पंक्तियां हैं। पहले पंक्तियों की संख्या लिखेंगे, फिर अब स्तंभ कितनी है? देखो 1 2 3 और 4, 4 स्तंभ है। तो यानी 3/4 इसकी कोटि हो जाएगी। इसकी कोटि हो गई। अब देखो इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है अवयवों की संख्या। देखो बहुत आसान है ये वाला। अवयवों की संख्या ना, देखो जो हमारी कोटि होती है इसी को आपस में गुणा कर देंगे ना तो अवयवों की संख्या आ जाएगी। देखो 3/4 है, यानी इसका आपस में गुणा करो 4 × 12, यानी अवयवों की संख्या कितनी है? 12। देखो कितने अवयव हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12 अवयव हैं। अब इसमें देखिए तीसरा नंबर क्या पूछ रहा है इसी में। तीसरा क्वेश्चन है अवयव A13 और A21 A33 A24 A23 यानी ज्ञात करना। देखो इसमें है A13। पहले देखो हम लोग क्या लिखते हैं, पहले पंक्ति लिखते हैं, फिर उसके बाद स्तंभ लिखते हैं। यानी A13 यानी पहले पंक्ति में तीसरा अवयव। पहला पंक्ति हमारा यह है और इसमें तीसरा अवयव क्या है? 19। पहले पंक्ति का तीसरा अवयव 19। A13 बराबर 19। अब देखो अब क्या है? A21 यानी दूसरे पंक्ति का पहला अवयव। दूसरे पंक्ति का पहला अवयव क्या है? 35, यानी कि हमारा हो गया A21 बराबर 35। अब देखो क्या पूछ रहा है A33। A33 क्या है इसमें? A33 तीसरे पंक्ति का तीसरा अवयव। ये हमारा देखो पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति तीसरा, तीसरे पंक्ति का तीसरा अवयव -5। देखो है अगला है A24 ना। A24 बराबर दूसरे पंक्ति का चौथा अवयव, यानी ये हमारा दूसरा पंक्ति है। ये पहला पंक्ति हो गया, दूसरे पंक्ति का चौथा अवयव यानी कि A12। A24 बराबर 12। और लास्ट है A23 यानी दूसरे पंक्ति का तीसरा अवयव। A23 दूसरे पंक्ति का तीसरा अवयव 5/2। ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हों तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है? यदि इनमें 13 अवयव हों तो कोटियाँ क्या होगी? यानी इसमें देखो दो क्वेश्चन है इसमें। पहला बोल रहा है हमारा यदि
अवयवों की संख्या 24 है, अवयवों की संख्या 24 हो तो इसमें कितनी कोटियाँ होगी, और दूसरा है यदि अवयवों की संख्या 13 हो। देखो हमको दो चीज़ ज्ञात करना है, यदि अवयवों की संख्या 24 हो तो इसमें संभव कोटियाँ क्या होगी, और यदि अवयवों की संख्या 13 हो तो इसमें संभव कोटियाँ क्या होगी। पहले देखो नहीं होगी, यानी पहला देखते हैं, जब अवयवों की संख्या 24 होगी तो कितनी कोटियाँ संभव होंगी। देखो पहले हो जाएगा, एक 24 का हो जाएगा 24, 2 12, 2 गुणे 12, 12 दूना 24, यानी अब देखो 3 से बनता है, 3 गुणे 3 के पहाड़ा में देखो 24 आता है, हाँ 3 8 24। अब देखो 4 के पहाड़ा में आता है 4 छक्का 24, यानी 4 बाई 6। अब देखो 5 के पहाड़ा में आता है नहीं, अब फिर देखो 6 के पहाड़ा में फिर से आ गया, यानी अब रिवर्स हो जाएगा, ये जो बना है इसी का उल्टा हो जाएगा। 4 बाई 6 बना है तो अब हो जाएगा 6 × 4, अब फिर 3 8 का बना है तो अब 8 3 हो जाएगा, 2 12 का बना है तो अब 12 2 का हो जाएगा, अब 1 24 का बना है तो 24 1 हो जाएगा। ठीक, यानी हमारा पहला हो गया। अब देखो दूसरा हम बोल रहा है यदि अवयवों की संख्या 13 हो जाएगी तो संभव कोटियाँ कितनी है। देखो 13 एक अभाज्य संख्या है जो कि किसी से नहीं कटेगा, तो इसका केवल 2 ही संभव कोटियाँ होगी, एक 1 और 13 का, और दूसरा 13 1 का। ठीक, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4, एक 2x2 आव्यूह ए बराबर आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। यानी इसमें 3 क्वेश्चन है। पहले हमारा अवयव दिया है 2x2 का, तो पहले अवयव की बनाते हैं। यानी हमारा अवयव दिया है ए आई जे जो कि हमारा 2x2 का है। ठीक, तो देखिए अवयव तैयार करते हैं। अवयव क्या बनता है, A11 यानी पहले पंक्ति का पहला अवयव, A12 पहले पंक्ति का दूसरा अवयव, A21 दूसरे पंक्ति का पहला अवयव, A22 दूसरे पंक्ति का दूसरा अवयव। यानी ये हमारा 2x2 का है, इसलिए हमारा अवयव A बराबर A होगा ना। तो इसमें देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, ए आई जे, यानी ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे 2। ठीक, तो इसी से हमारा A11 A12 A21 और A22 ज्ञात करना है। ठीक, तो पहले देखो अगर ए आई जे में हम A11 रखेंगे, यानी कि आई का मान और जे का मान, आई और जे का मान 1 रखेंगे, तो आई का मान 1 प्लस जे का मान 1 का होल स्क्वायर बटे 2। ये हमारा A11 आ गया 2 का स्क्वायर 4, 4 बटे 2, यानी हमारा A11 आ गया 2। ठीक, अब देखो अब A22 ज्ञात करते हैं। देखो आई के जगह A12, देखो अब देखो A12, ठीक, ए आई जे यानी आई के जगह 1 और जे के जगह 2 रखेंगे, यानी आई के जगह 1 प्लस जे के जगह 2 का होल स्क्वायर बटे 2, यानी A12 आ गया हमारा 2 1 3 3 का स्क्वायर 9 बटे 2।
ठीक, अब A21 ज्ञात करेंगे। A21 देखो, A21 के लिए I की जगह 2 रखेंगे और J की जगह 1, यानी कि I की जगह 2 रखेंगे, 2 प्लस J की जगह 1 का होल स्क्वायर बटे 2, 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9 बटे 2, यानी A21 बराबर आ गया 9 बटे 2। देखो A22 बराबर I की जगह भी 2 और J की जगह भी 2, यानी देखो 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटे 2, यानी 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 बटा 2, यानी A22 आ गया हमारा 16 बटा 2, यानी काट देंगे इसको, A22 बराबर 8 आ गया। ठीक, अब देखो A11 मिल गया, A12 A21 और A22, ये हमारा चारों मिल गया, यही हम रख देंगे तो हमारा अवयव मिल जाएगा। देखो हमारा क्या अवयव तैयार होगा, A11 की जगह 2 रखेंगे 2, और A12 की जगह 9 बटा 2 रखेंगे 9 बटा 2, और A21 की जगह 9 बटा 2, यानी यहाँ 9 बटा 2, और देखो A22 की जगह 8 रखेंगे। हमारा अवयव यही बन के तैयार हुआ, जो कि हमारा ये पहला क्वेश्चन था, चौथे में का पहला था। अब इसी में हम लोग को दूसरा क्वेश्चन देखना है। देखो दूसरा दिया है AIJ बराबर I बटा J। ठीक, पहला लिख लीजिए आप सब। देखो इसी में देखो दूसरा दिया है हमारा क्वेश्चन, AIJ बराबर I बटा J, यानी कि AIJ बराबर I बटा J। ठीक, यानी देखो A11 के लिए A11 देखो I का मान 1 और J का मान 1, यानी कि इसी में रखेंगे I का मान 1 बटे 1 बराबर A11 1 आ गया। अब देखो A12 के लिए देखते हैं, यानी कि I का मान 1 और J का मान 2, यानी I का मान 1 और J का मान 2 रखेंगे, यानी हो गया 1 बटा 2। A21 बराबर हमारा आ गया 1 बटा 2। अब देखो A21 के लिए देखेंगे, A21 यानी कि I का मान 2 रखेंगे और J का मान 1 रखेंगे, I का मान 2 रखेंगे और J का मान 1 रखेंगे, यानी 2 बटा 1, यानी हमारा आ गया 2। अब देखो A22 के लिए देखते हैं, A22 के लिए देखो इसमें A22 के लिए I का मान भी 2 रखेंगे और J का मान भी 2 रखेंगे, यानी I बराबर 2 J बराबर 2, यानी 2 बटा 2 कट के 1 आ गया, यानी ये हमारा अवयव मिला क्वेश्चन नंबर चौथा में दूसरा से 1 बटा 2 2 1, ये हमारा हुआ। अब इसी में क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा है AIJ बराबर, यानी AIJ बराबर दिया है I प्लस 2J का होल स्क्वायर बटे 2। ठीक, देखो A11 के लिए, यानी A11 I का मान भी 1 और J का मान भी 2 रखते हैं, I का मान भी 1 और J का मान भी 1,
यानी 1 प्लस 2 गुणे 1 का होल स्क्वायर बटे 2। यानी देखो 2 कम 2, 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9/2। A11 आ गया हमारा 9/2। अब A12 देखो A12 के लिए यानी कि I का मान हमारा 1 रहेगा और J का मान 2। I का मान 1 रखेंगे, 1 प्लस J का मान 2, 2 गुणे 2 का होल स्क्वायर बटे 2। देखो 2 गुणे 2 4, 1 5, 5 का स्क्वायर 25, यह आ गया 25/2। ठीक, अब देखो A21 के लिए देखते हैं। A21 यानी कि I का मान हमारा इसमें 2 रहेगा और J का मान 1। यानी देखो I का मान 2 रहेगा, यानी 2 प्लस J का मान 1 रहेगा का होल स्क्वायर बटे 2। देखो 2 1 कम 2, 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2, 16/2 यानी 8। ठीक, अब देखो लास्ट A22 में हमारा I का मान भी 2 है और J का मान भी 2 है, तो रखेंगे 2 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर बटा 2। देखो 2 2 4, 2 2 दूनी 4 और 4 2 6, 6 का स्क्वायर 36/2, 36/2 यानी 18। देखो अब देखो A11, A12, A21, A22 इसका मान रख देंगे तो हमारा अवयव आ जाएगा। A बराबर A11 की जगह 9/2 और A12 की जगह 25/2, A21 की जगह 8 आया है और A22 की जगह 18। यह हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक 3/4 अवयव की रचना कीजिए जिसमें अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। इस अवयव AIJ ये हमारा 3 4 यानी कि यानी देखो इसकी कोटि 3 4 है ना, यानी कि पंक्तियों की संख्या 3 है और स्तंभों की संख्या 4 है। ठीक, इसकी रचना करना है और इसमें 2 क्वेश्चन है, तो पहले हम अवयव तैयार करेंगे इसके लिए। A बराबर देखो पंक्तियों की संख्या 3 है। ठीक, तो पहले हो जाएगा A11। देखो कितने स्तंभ है, 4 स्तंभ है। ठीक, यानी स्तंभ लिखते A11, A12, A13, A14। ठीक, अब देखो ये पहला पंक्ति में चारों स्तंभ हो गए। देखो स्तंभ कितने हुए, 1 2 3 4, यानी 4 स्तंभ हो गए और 3 पंक्ति लिखना है। ठीक, तो हो जाएगा A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। ठीक, अब इसमें देखो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यानी पहला क्वेश्चन है AIJ बराबर AIJ बराबर 1/2 माड में दिया है -3I + J। ठीक, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो आइए करते हैं। देखो पहले हमको इसमें देखो ये है 3/4, यानी इसमें हमको पूरे 4 3 12 कितने अवयव होंगे, 12, यानी 12 अवयव ज्ञात करके वही लिखना है इसके सहायता से। देखो
A11 के लिए A11 देखो, यदि A11 यानी कि आई और जे का मान एक एक रखने पे क्या होगा। देखो 1/2 -3 गुणे आई का मान 1 प्लस जे का मान 1। ठीक, यह हो गया हमारा -3 + 1 यानी -2। ठीक, हो जाएगा 1/2 इंटू -2, तो एक कट जाएगा, आ जाएगा हमारा -1। ठीक, A11 आ गया हमारा -1। अब देखो A12 बराबर 1/2 माड में -3 गुणे आई का मान 1 प्लस जे का मान 2। ठीक, जे का मान 2। अब यहाँ देखो आ गया हमारा 1/2 गुणे, देखो 3 1 कम 3, -3 + 2 यानी -1। ठीक, ये हो गया हमारा -1/2। अब देखो A13 के लिए यानी इसमें देखो आई का मान दिया है 1 और जे का मान 3, यानी 1 और 3, आई बराबर 1 और जे बराबर 3। देखो 1/2 -3 गुणे 1 प्लस जे का मान 3 बराबर 1/2 गुणे, देखो -3 + 3 यानी हो गया 0। 0 को गुणा इसमें करेंगे, आ जाएगा ये हमारा 0। ठीक, अब A14 बराबर 1/2 देखो -3 गुणे, इसमें आई का मान देखो कितना है 1, आई का मान 1, फिर प्लस जे का मान कितना है 4, जे का मान 4 हो गया। देखो 1/2 -3 + 4, -3 + 4 यानी 1 हो गया हमारा 1/2। ठीक, देखो अब देखो A14 हो गया। अब यहाँ से आगे A21 के लिए A21 बराबर 1/2 -3 गुणे आई का मान देखो 2 है, 2 प्लस जे का मान 1 है, हो गया हमारा 1/2 गुणे, यहाँ देखो ए माड में है, यानी कि माड में है तो ए प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ माइनस नहीं होगा, ये प्लस हो जाएगा। देखो 3 दूना 6 यानी -6 + 1 यानी -5। ये मॉड में है, बाहर आएगा तो +5 हो जाएगा, यानी 5/2। 5/2 इस बात का ध्यान रखना, अंदर यदि मॉड में माइनस में है तो ये बाहर आएगा, यानी ये मॉड में है। ठीक, तो ये बाहर आएगा तो यानी प्लस में हो जाएगा, तो इसलिए माइनस नहीं लगेगा। A21 बराबर 5/2 आ गया। A22 बराबर 1/2 -3, देखो आई का मान भी 2 है और जे का मान भी 2 है, -3 गुणे 2 + 2 माड में देखो 3 दूना 6 -6 + 2 यानी -4 माड में। देखो 1/2 गुणे माड में -4, यानी ये बाहर आएगा +4 हो जाएगा, यानी 4/2 यानी 2। A23 बराबर 1/2 -3 इंटू आई का मान 2 प्लस जे का मान 3, यानी 3 दूनी 6 -6 + 3 -6 + 3 -3, यानी माड के अंदर -3, 1/2 इंटू माड के अंदर -3, ये बाहर आएगा +3 हो जाएगा, यानी 3/2। देखो A24 के लिए
1/2 माड में -3 गुणे यानी आई का मान 2 प्लस जे का मान 4। ठीक, यानी 1/2 गुणे माड में 3 दूना 6 -6 + 4 यानी 2 -2 तो फिर यानी माड से बाहर आ जाएगा +2 यानी 1/2 गुणे 2 बराबर 1। देखो A31 बराबर 1/2 -3 इंटू देखो आई का मान 3 प्लस जे का मान 1 आ जाएगा 1/2 3 त्रिका 9 यानी -9 + 1 यानी -8 माड में -8 माड में बाहर आ जाएगा +8 हो जाएगा यानी कि 8/2 यानी 4। देखो A32 बराबर देखो 1/2 माड में -3 इंटू 3 और जे का मान कितना है 2 आ गया 1/2 गुणे 3 त्रिका 9 माड में -9 + 2 यानी कि -7 माड से बाहर आ जाएगा या +7 हो जाएगा यानी 7/2। A33 1/2 माड में -3 इंटू आई का मान 3 प्लस जे का मान भी 3 है यानी 3 त्रिका 9 + 3 -9 + 3 -6 ये हो जाएगा हमारा -6। देखो -6 और 1/2 1/2 गुणे माड में -6 यानी आएगा बाहर +6 हो जाएगा यानी हो जाएगा हमारा 3। देखो लास्ट क्या है A34 यानी आई का मान 3 और जे का मान 4 हो जाएगा 1/2 माड में -3 इंटू आई का मान 3 प्लस जे का मान 4 आ जाएगा 1/2 3 त्रिका 9 -9 + 4 यानी -5 मॉड में -5 मॉड से बाहर आएगा प्लस हो जाएगा +5 यानी 5/2 यानी देखो हमारा A11 A12 ये सब हमारा मान यहाँ आ गया है। अब यही मान हम इसमें रख देंगे हमारा AIJ बराबर 1/2 माड में -3 आई + जे का मान आ जाएगा यानी कि हमारे अवयव ज्ञात हो जाएगी। अब चलो यहाँ देखते हैं A11 कितना आया है 1 और A12 कितना आया है 1/2 A13 कितना आया है 0 A14 कितना आया है 1/2 ठीक। अब देखो A21 कितना आया है 5/2 A22 कितना आया है 2। अब देखो A23 कितना आया है 3/2। अब देखो A24 कितना आया है 1। अब देखो A31 कितना आया है 4। देखो A32 बराबर कितना आया है 7/2। A33 कहाँ है यहाँ कितना आया 3 और A34 कितना आया 5/2। यानी हमारा अवयव ये बन के तैयार हो गया। तो आइए अब इसी में क्वेश्चन नंबर 5वें में ही एक और क्वेश्चन है दूसरा, आइए वो देखते हैं। वो आसान है। देखो अब इसी में हमारा दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है
कि ए आई जे बराबर, यानी ए आई जे बराबर 2i माइनस जे। ठीक, अब इसके लिए हमको फिर से ए अवयव का मान ज्ञात करना होगा। फिर देखें A11 आइए ज्ञात करते हैं। A11 बराबर देखो, यानी कि आई का मान भी 1 है और जे का मान भी 1 है, यानी 2 गुणे आई का मान 1 माइनस जे का मान 1 आ गया हमारा। 2 एकम 2 माइनस 1 यानी 1। ठीक, अब A12 देखते हैं, यानी देखो आई का मान इसमें 1 है और जे का मान 2 है। ठीक, यानी 2 गुणे आई का मान 1 माइनस जे का मान 2 बराबर 2 एकम 2 माइनस 2 बराबर 0। ठीक, अब A13 देखो 2 गुणे आई का मान कितना है, आई का मान देखो 1 है और जे का मान 3 है। आई का मान 1 माइनस 3, 2 एकम 2 माइनस 3 यानी माइनस 1। देखो A14 बराबर आई का मान 1 और जे का मान 4 रखते हैं। 2 गुणे 1 माइनस 4, 2 एकम 2 माइनस 4 यानी माइनस 2। ऐसे ही अब A21 इसमें देखो आई का मान कितना है, आई का मान 2 है और जे का मान 1 है, यानी आई का मान 2 माइनस जे का मान 1 बराबर 2 दूनी 4 माइनस 1 3। A22 बराबर 2 गुणे आई का मान 2 माइनस जे का मान 2 बराबर 2 2 4 माइनस 2 बराबर 2। ठीक, अब A23 बराबर आई का मान देखो, आई का मान 2 है। ठीक, 2 माइनस जे का मान 3 है, 3 बराबर 2 2 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 यानी 1 आ गया। A24 बराबर देखो 2 गुणे आई का मान 2, 2 गुणे 2 माइनस जे का मान 4 यानी 2 2 4 माइनस 4 बराबर 0। ठीक, देखो A31 यानी इसमें हम सब आई का मान 3 रखेंगे और जे का मान 1, यानी देखो 2 गुणे आई का मान 3 माइनस जे का मान 1 बराबर 3 दूना 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 5। A32 बराबर 2 गुणे आई का मान 3 माइनस जे का मान 2 बराबर 3 दूना 6 माइनस 2 4। देखो A33 यानी A33 आई का मान भी हमारा 3 है और जे का मान भी हमारा 3 है, यानी देखो बराबर 2 गुणे आई का मान 3 माइनस जे का मान 3। ठीक, 3 दूना 6 माइनस 3 यानी 3। A34 बराबर 2 गुणे आई का मान देखो, आई का मान 3 है, 3 माइनस जे का मान 4, 3 दूना 6 माइनस 4 बराबर 2। देखो यानी हमारा देखो सभी अवयव का मान ज्ञात हो गया। अब यहीं पे रख देंगे तो हमारा आ जाएगा AIJ बराबर 2i प्लस 2i। देखो सभी अवयव का मान ज्ञात हो गया। अब यहीं पे अवयव का मान सभी इसमें रख देंगे तो हमारा ज्ञात होगा AIJ बराबर 2i माइनस जे। ठीक, यहीं पे आए रखते हैं वो सब मान यहाँ पे। देखो अवयव A बराबर A11 1 है, A12 0 है, A13 -1 है, A14 -2 है, A21 हमारा यहाँ देखो 3 है,
A22 यानी 2। A23 का मान कितना आया है 1। A24 का मान कितना आया है 0। A31 का मान कितना आया है 5। A33 यानी नहीं A32 का मान कितना आया है 4 यानी 4। A33 का मान कितना आया है 3। देखो A34 का मान कितना आया है 2 यानी हमारा यही बना। आप भी ठीक।